लालू जी न बना रहे हैं, ठीक है। बिहार की जनता तो नहीं बना रही है। क्योंकि जब काम होता है तो पूरे प्रदेश के लिए होता है ना। काम इसलिए तो नहीं हो रहा है कि क्योंकि आपके इतने एमपीज हैं तो इन्हीं के क्षेत्र में काम हो रहा है। काम तो पूरे प्रदेश के लिए हो रहा है। आप दिल्ली में जो हाल है, आप लोग चलिए दिल्ली एक बार। बिहार का गांव 100 गुना बेटर है दिल्ली से। क्या हाल करके रखा है। तेजस्वी जी को पता चलेगा और लालू जी जानते हैं कि अब तेजस्वी जी यहाँ बिहार में कुछ भी नहीं बन सकते। तो सेमीफाइनल में उनको हम लोग दिखा दिए कि पूरी बिहार की जनता एनडीए के साथ है, और अब जब ग्रैंड फिनाले होगा तब हम लोग आरजेडी को बताएंगे। नीतीश कुमार जी जब बिहार में आए 2005 में, उससे पहले जो सरकार थी जिसमें कांग्रेस भी थी, यहाँ पंचायत में भी दलित और अति पिछड़ा को आरक्षण नहीं था। नरेंद्र मोदी ने बिहार के सांसदों के साथ आज मुलाकात की। बिहार के लिए विशेष रूप से बजट में जो योजनाएं दी गई हैं उसके बारे में नरेंद्र मोदी ने सांसदों से चर्चा की। मीटिंग के बाद बीजेपी के नित्यानंद राय, लोजपा आर की संभवी चौधरी और जदयू के अध्यक्ष संजय झा ने मीडिया को ब्रीफिंग दिया। नित्यानंद राय ने कहा कि मोदी ने बिहार के विकास की चिंता सांसदों के साथ शेयर किया। पीएम मोदी बिहार को बहुत महत्व देते हैं। आपको पता होगा कि 15 वर्ष की आरजेडी सरकार और उसके पूर्व कांग्रेस की सरकार ने बिहार को कुछ नहीं दिया। आज पीएम नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से बिहार विकसित हो रहा है। आज एनडीए के सभी माननीय सांसदों के साथ माननीय प्रधानमंत्री से आज माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद बिहार पे हमेशा रहता है। और आज की मुलाकात यह स्पष्ट करता है कि बिहार के विकास और बिहार के विरासत को माननीय प्रधानमंत्री जी काफ़ी महत्व देते हैं। बिहार के विकास लगातार हो रहा है, लेकिन बिहार को 15 वर्षों के आरजेडी की सरकार और पूर्व के कांग्रेस की सरकारों ने जिस प्रकार से बीमार प्रदेश बना दिया था, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से बिहार विकसित हो रहा है। साथ ही उनसे यह भी पूछा गया कि दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी। उस पर उन्होंने कहा कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाने पर मीडिया ने उनसे पूछा तो नित्यानंद राय का जवाब आया कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। दिल्ली के कल नतीजे आने सर, वाले केजरीवाल भाजपा पर लाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ बनेगी। सर, हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लग रहा है सर भाजपा पर दिल्ली। क्या देखिए, क्या है ना, जब दिल्ली से आती है ना तो खंभा नोचती है। अपने यहाँ एक कहावत है, और कुछ नहीं, हताशा में, निराशा में हार कि भय उनको इस प्रकार से विचलित कर दिया है कि वो अनाप शनाप में आते। मीडिया ने जब उनसे पूछा कि तेजस्वी यादव को सीएम बनाना चाहते हैं लालू यादव, इस पर आपका क्या कहना है, तो नित्यानंद राय ने बोला कि बिहार की जनता तय करेगी, ना कि ये लालू यादव तय करेंगे। लालू जी मंत्री बनाने का ऐलान किया है। लालू जी न बना रहे हैं, ठीक है। बिहार की जनता तो नहीं बना रही है। बिहार की जनता तो उस जंगल राज और उस राज को जो लालू जी और राबड़े जी के सत्ता के रूप में जो 15 वर्षों तक रहा है, और उप मुख्यमंत्री के रूप में जो तेजस्वी जी कुछ ही समय के लिए बिहार में हुए थे, तो उस समय उनका जो प्रवृत्ति रही है विकास विरोधी और अपराधियों को साथ लेकर उसको संरक्षण देने का, बिहार की जनता वाकिफ है, जानती है। को बिहार की जनता, आरजेडी को बिहार की जनता और यूपीए को बिल्कुल अपने तरीके से, यानी कि पूरी तरह से सफाया करने का मन बना चुकी है। तेजस्वी जी को पता चलेगा और लालू जी जानते हैं कि अब तेजस्वी जी यहाँ बिहार में कुछ भी नहीं बन सकते। मीडिया ने संभवी चौधरी को भी एयरपोर्ट पर घेरा और उनसे कुछ सवाल दागे। उन्होंने कहा कि किसी भी मायने में विपक्ष बिहार के लिए गंभीर नहीं है।
आज सुबह हम लोग जाके यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आभार व्यक्त किया कि उन्होंने अपने 2024 के बजट में बिहार के लिए इतनी अहम घोषणाएं की, लेकिन उसके बावजूद जो विपक्ष के एमपीज थे वो भी वहां पे उस समय मौजूद नहीं थे, क्योंकि जब काम होता है तो पूरे प्रदेश के लिए होता है ना। काम इसलिए तो नहीं हो रहा है कि क्योंकि आपके इतने एमपीज हैं तो इन्हीं के क्षेत्र में काम हो रहा है, काम तो पूरे प्रदेश के लिए हो रहा है, आपके क्षेत्र में भी काम हो रहा है। तो ऐसे में आपको बढ़ के प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करना चाहिए था, उनके लिए आना चाहिए था। तो ये बस दर्शाता है कि विपक्ष किसी भी मायने में, किसी भी हाल में बिहार को लेकर गंभीर नहीं है, और ना ही बिहार को लेकर के वो विकसित बिहार की ओर जो जिस पथ पे हम लोग अग्रसर हुए हैं उस पथ को लेकर के भी उन लोग कोई चर्चा नहीं करते हैं। उन लोग को बार बार जब भी बिहार के लिए कुछ अच्छा होता है तो सदन में उसके खिलाफ ही आवाज उठाते हैं कि ये तो ये हो गया, ये तो वो हो गया। लेकिन हम मानते हैं कि विपक्ष है और विपक्ष का काम ही है कि वो बोलें तो वो बोलेंगे, बोलते रहेंगे। उनसे जब पूछा गया कि लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रस्तुत कर चुके हैं, तब संभावी चौधरी का कहना था इतना तो उनको भी पता है कि उनके कहने या ना कहने से कोई बिहार का सीएम नहीं बन जाएगा, ये जनता तय करेगी। तेजस्वी यादव ने ही कहा था कि बिहार का उपचुनाव बिहार का सेमीफाइनल है और उसमें एनडीए ने जीत कर दिखा दिया कि वह विजय रहे, और अब ग्रैंड फिनाले होगा और ग्रैंड फिनाले में भी हम आरजेडी को दिखा देंगे। लालू प्रसाद यादव या मैडम जो लगातार बिहार में निकल रहे हैं और कह रहे थे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाइए। ये देखिए, लालू यादव जी जो हैं वो बहुत हमसे उम्र में बड़े हैं, उनको राजनीतिक का तजुर्बा भी जो है वो हमसे भी कई अधिक है, पर इतना तो उनको भी पता है और हमको भी पता है कि हम लोग लोकतंत्र में हैं और उनके कहने ना कहने से कुछ नहीं होगा। ये बिहार की जनता चुनेगी किसको मुख्यमंत्री बनाना है, और उपचुनाव में उन्हीं के बेटे तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि उपचुनाव जो है वो सेमीफाइनल है, तो सेमीफाइनल में उनको हम लोग दिखा दिए कि पूरी बिहार की जनता एनडीए के साथ है, और अब जब ग्रैंड फिनाले होगा तब हम लोग आरजेडी को बताएंगे। इसके बाद संजय झा एयरपोर्ट पर मिले। एयरपोर्ट पर मीडिया कर्मियों ने जब संजय झा से सवाल पूछा तो संजय झा ने कहा कि पीएम मोदी ने जिस तरह इस बार बजट पर बिहार पर खासा ध्यान दिया है और पिछली बार भी खासा ध्यान दिया था, इस पर हम पीएम मोदी को धन्यवाद ज्ञापन देने एनडीए सांसदों की टीम गई थी। ये सांसद बिहार के हैं, उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री जी से हुई। हम लोग धन्यवाद देने गए थे जो बिहार को लेकर के जो इस बार के बजट में जो ध्यान रखा गया और इससे पहले वाले बजट में भी बिहार के लिए विशेष सहयोग किया गया, उसके लिए सारे लोग जाकर के सारे जो एनडीए के बिहार के सांसद हैं उनकी मुलाकात हुई। इसके बाद उनसे मीडिया द्वारा पूछा गया कि दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी, तो उनका कहना था दिल्ली में हम घूम ही रहे थे और दिल्ली में कहने की बात कुछ नहीं है, बिहार का गांव 100 गुना दिल्ली से अच्छा है। यहाँ पीने का पानी, सड़क की सुविधा, सारी चीज़ें दिल्ली से अच्छी हैं। केजरीवाल के 11 साल की सरकार ने जितना कुछ किया है उसके सामने नीतीश कुमार की सरकार ने बहुत कुछ किया है। कल नतीजे आने वाले सर दिल्ली में तो हम लोग घूम रहे थे और दिल्ली में जो हाल है, आप लोग चलिए दिल्ली एक बार, बिहार का गांव 100 गुना बेटर है दिल्ली से। क्या हाल करके रखा है, न पीने का पानी है न सड़क है। नीतीश कुमार जी तो बिहार में क्या क्या काम करा दिए, चल के देखिए जो वहाँ मुख्यमंत्री रहे 11 साल, बदतर स्थिति है। 70% दिल्ली स्लम बना हुआ है। इसलिए जो रिजल्ट, जो एग्जिट पोल देख रहे हैं वो रियलिटी में दिखाई भी पड़ रहा था जब हम लोग चुनाव में घूम रहे थे। मैं भी बहुत जगह चुनाव में गया इस बार दिल्ली में, और रियलिटी में दिखाई भी पड़ रहा था कि ग्राउंड पे वही स्थिति थी, लोग बदलाव के मूड में दिल्ली में। इसके बाद मीडिया ने पूछा कि जगलाल चौधरी के आयोजन में राहुल गांधी आए थे, उस पर उनसे सवाल किए गए आरक्षण के मुद्दे पर। उस पर संजय झा ने कहा कि राहुल गांधी के पूरे परिवार ही सांसद रहा है, विधायक रहा है, पर आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने क्या किया ये सबसे छुपा नहीं है। जब बिहार में जदयू के साथ कांग्रेस की सरकार थी तब पंचायत और जिला स्तर पर कोई आरक्षण नहीं था। उसके बाद जदयू जब अलग से सरकार में आई तो उन्होंने पंचायती और जिला स्तर पर आरक्षण दिया, और साथ ही उनका यह भी कहना था कि सबसे अच्छा लॉ एंड ऑर्डर बिहार का है। गांधी बिहार आए थे, पटना आए थे जगलाल चौधरी की जयंती में, उन्होंने कहा कि जो एमएलए एमपीज हैं दलित खास करके, उनको सरकार अधिकार नहीं दे रही है। कैसे देखते हैं? अब उनका अधिकार तो पूरा परिवार तो सांसद में बैठे हुआ है, पूरे परिवार जो है उनका तो संसद में ही बैठा हुआ है, कहाँ अधिकार दिए। नीतीश कुमार जी जब बिहार में आए
2005 में, उससे पहले जो सरकार थी जिसमें कांग्रेस भी थी, यहाँ पंचायत में भी दलित और अति पिछड़ा को आरक्षण नहीं था। मुखिया और जिला परिषद में आरक्षण नहीं था। जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने उसके बाद ही अति पिछड़ा और दलित को आरक्षण पंचायत में मिला। तो ये क्या अधिकार की बात है? लालू यादव घूम रहे हैं और 25 में मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बनाने की बात कर रहे हैं। अरे झुके नहीं है ना झुकेंगे। तो ठीक बात है, वो तो पिछले चुनाव में भी बोल रहे थे और अभी बाई इलेक्शन हुआ है, लोकसभा का चुनाव हुआ है और जो सरकार काम कर रही है पब्लिक डोमेन में, तो इसलिए जनता मालिक है। चुनाव में सबको अधिकार है घूमने का, जाकर के वोट मांगने का। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तेजस्वी यादव राज्यपाल से मुलाकात करने के हाँ भाई, चुनाव आ रहा है तो काहे नहीं घूमेंगे, मिलेंगे जाकर के। लॉ एंड ऑर्डर देश में सबसे अच्छा बिहार का। आप अपने विचार दीजिए कि इन सांसदों ने जो भी बातें कही इस पर आपका क्या राय है। तब तक के लिए देखते रहे विमर्श न्यूज। धन्यवाद।